ऐसा है कि मान लो 14, 12, 10 ऐसे एक सीरीज है, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स कैन बी टेकन, how many terms can be taken so that values of all arithmetic means are positive only. How many terms can be taken in this series? ये AP है ना या नहीं है? कॉमन डिफरेंस -2, डिक्रीजिंग AP है। 14, 12, 10 डिक्रीज कर रहा है। तो हमेशा डिफरेंस ना सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड इस तरह से लिखना है ना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस थर्ड, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे तो वो आएगा 12 माइनस 14 दैट इज -2 और 10 माइनस 12 वो भी आएगा -2, तो -2 हो गया कॉमन डिफरेंस। हाँ, 8 टर्म्स मैक्सिमम ले सकते हैं ताकि ऑल एरिथमेटिक मीन्स आर पॉजिटिव। क्या किया, मतलब क्या सोच के 8 आया बताओ थोड़ा। मतलब लास्ट टर्म क्या लिया, लास्ट टर्म 0 लिया, क्योंकि इस टर्म में जो भी होगा वो मॉड पॉजिटिव, मतलब इवन नंबर, जैसे मॉड इवन कैन ओनली बी एकोमोडेटेड, है ना। और लास्ट में जो नंबर आएगा वो कुछ ऐसे, मतलब अगर कंटिन्यू करूं तो ऐसे जाता है ना। और जहां तक एरिथमेटिक मीन का पॉजिटिव होने का बात है, एरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसके दो आगे पीछे टर्म का एवरेज वैल्यू ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को टर्म से नहीं, एरिथमेटिक मीन्स को पॉजिटिव रखने से मतलब है। नहीं, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं वो नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं -2 तक लेता हूँ, तो -2 तक अगर मैं डिस्कस करता हूँ सीरीज को, तो फिर हमारा लास्ट एरिथमेटिक मीन ये हो जाएगा। और मैं तो पॉजिटिव एरिथमेटिक मीन का बात कर रहा हूँ, तो मेरा लास्ट एरिथमेटिक मीन यानी ये nth एरिथमेटिक मीन होगा। तो मेरे को जो लास्ट एरिथमेटिक मीन है उसके बाद एक ही टर्म लेने का स्कोप है। तो यानी कि AP का आर्गुमेंट यहाँ ख़त्म, 0 पे जाके ख़त्म, ठीक है। तो हमारा AP जो है वो इस तरह से ख़त्म होता है 0 पे। तो 0 इज़ द nth टर्म, Tn का वैल्यू क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, यही जनरल फॉर्मूला है ना। तो लास्ट टर्म हमारा 0, A हो गया 14, नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस -2, तो क्या हो गया ये 0 बराबर 14 -2 +2, ठीक है। तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 16 यानी n इक्वल टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन कितना होगा, 6, है ना। नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन्स होगा 6। क्लियर है, ठीक। एरिथमेटिक मीन में 0 नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो तो लास्ट टर्म हो रहा है। हाँ, -2 लेने से 0 हमारा एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो 0 हम तो सिर्फ पॉजिटिव एरिथमेटिक मीन्स नहीं, AP कोई भी फाइनाइट नंबर तक के लिए डिफाइंड है ना।
क्योंकि अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक एपी ले लेंगे तो फिर फाइनली उसको लोकेट ही नहीं, उसका लास्ट टर्म का जनरल फॉर्मूला तो लिख ही नहीं पाएंगे ना, गॉट इट और नॉट। तो इसीलिए एपी एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा, मिनिमम 3, मैक्सिमम n एज अ एनी फाइनाइट नंबर, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मान लो कभी एक एपी को क्या बोल रहे हैं, मिनिमम एक स्मॉलेस्ट एपी को एज्यूम करना है, एक स्मॉलेस्ट एपी को एज्यूम करना है, तो कैसे एज्यूम करेंगे? मान लो कोई एक न्यूमेरिकल है, तो इतना तो मैथमेटिकल लॉजिक तुम लोगों को भी है कि किसी भी सवाल में नंबर ऑफ टर्म कितना अननोन है। अगर मान लो एक प्रॉब्लम में 2 अननोन एज्यूम करना पड़ा तो तुम 2 पैरामीटर यूज करोगे ना, एक्स वाई। 3 यूज करना पड़ा तो एक्स वाई जेड। तो हर समय क्या ये जरूरी है कि हम हर अननोन को एक डिस्टिंक्ट पैरामीटर से ही लिखें? क्या ऐसा लिखने में बुद्धिमानी है या टीचर खुश होकर ज़्यादा नंबर देता है इसलिए लिखना चाहिए? देखो ऐसा भी सवाल आ सकता है। मेरे को क्वेश्चन करने देना चाहिए, ये सब अन्याय है। मेरे को हर 11 का एग्ज़ाम का, 12 का, जेई का, नीट का पूरा नहीं तो 10-20% क्वेश्चन मेरे से लेना चाहिए बोर्ड को। हाँ, उससे बड़ा अच्छा मतलब मैसेज जाएगा, लेकिन लेता ही नहीं है, क्या करेंगे। हाँ, तुम लोगों को भी फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा बाबू। मैं ऐसा क्वेश्चन घुमाऊंगा हाँ, मेरा काम है खाली घूमना और घुमाना, समझा। हाँ, तो मैं जो सवाल किया उसका आंसर क्या होगा कि एपी 3 मिनिमम नंबर से एपी बनेगा। तो एक एपी के बारे में बात करना है और एपी के मेंबर्स के बारे में डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, आपस में रिलेशन दिया है। तो उस एपी को अगर उस एपी पर मैथमेटिकली बात करना है तो तीनों अननोन है, तो तीनों को जैसे हम लोग अभी लिखे थे ना, ए बी सी आर इन एपी, तो ना इधर ए जानते हैं, ना बी जानते हैं, ना सी जानते हैं, तो तीनों अननोन हुआ। तो क्या ये कन्वीनियंट है कि एक एपी को हम 3 अननोन पैरामीटर में ही हमेशा एज्यूम करें अगर एपी से रिलेटेड सवाल सॉल्व करना है? तो देखें तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया क्या कहता है। रिलेशन नहीं, वो तो दे आर डिफरेंट ना। अब एग्जैक्टली वो क्या है वैल्यू नहीं जानते हो। मान लो ऐसा दिया है कि 1 इज ग्रेटर देन अदर बाई 2, 1 इज लेस देन अदर बाई 3, ऐसे कुछ होगा। तो उसको क्या उस तरह से ए बी सी 3 में 3 टर्म एज्यूम करके प्रोसीड करना कन्वीनियंट होता है? तो देखो कन्वीनियंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में कि जब भी कोई सवाल बनाओ और उसको बनाते हुए जो नंबर ऑफ अननोन्स इन द क्वेश्चन होगा, उसको जब अननोन टर्म एज्यूम करोगे टू सॉल्व इट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग इक्वेशंस। यानी कि पूरा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, उस क्वेश्चन के लैंग्वेज में तुमको ढूंढना है कि कितना इक्वेशन फॉर्मिंग कंडीशंस दिया हुआ है। अगर मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन फॉर्मिंग कंडीशन सिर्फ 2 दिया है, तो फिर तुम एपी को बनाने के लिए 3 अननोन पैरामीटर से 3 टर्म को सिलेक्ट करोगे तो फंसोगे बुरा, क्योंकि तुम 3 अननोन पैरामीटर यूज कर रहे हो और उसको रिलेट करते हुए 2 ही इक्वेशन फॉर्म होने लायक कंडीशन दिया है, तो फिर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बुरा फंसोगे। आर यू गेटिंग मी? अगर तुम 3 अननोन पैरामीटर यूज करते हो टू एज्यूम 3 टर्म्स, it can be safe provided if you can form 3 distinct equations.
और 3 डिस्टिंक्ट इक्वेशंस फॉर्म होने लायक कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए। गेटिंग मी और नॉट? अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि हम 3 टर्म पे ही बात करें, लेकिन नॉट यूजिंग 3 डिस्टिंक्ट टर्म लाइक ए बी सी। जैसे मैंने कहा ना कि भाई अगर मैं ए बी सी 3 टर्म एज्यूम कर रहा हूं तो मैं तो कॉमन डिफरेंस पे जब आऊंगा तो कॉमन डिफरेंस तो एक 4th पैरामीटर है, कॉमन डिफरेंस एक और 4th पैरामीटर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि b के जगह कॉमन डिफरेंस को रख दिया। अल्टीमेटली अगर ये 3 नंबर एपी है, अल्टीमेटली अगर ये 3 नंबर एपी है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इनके बीच में भी है। क्लियर है? तो अगर ये 3 एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं मान रहा हूं, तो ऑब्वियसली दे आर एट अ कॉमन डिफरेंस। तो मैं क्या किया कि बीच वाला वो टर्म को ही कॉमन डिफरेंस मान लिया, या मान लो बीच वाला टर्म को एज इट इज रखा। अब पहला वाला टर्म को b माइनस डी और दूसरे लास्ट वाला टर्म को b प्लस डी कर दिया। समझ में आया? तो क्या हो गया, b माइनस डी b प्लस डी, तो हमको 2 पैरामीटर यूज हुआ b एंड d, और रिप्रेजेंट हो गया 3 टर्म। देखो b माइनस डी करेंगे तो d, b प्लस डी माइनस b करेंगे तो d। ठीक है? तो ये समझाने के लिए कहा, तो जनरल वे में लिखा जाता है सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स of an AP in 2 parameters such as a माइनस डी ए प्लस डी। जनरल नोटेशन में ऐसा लिखा जाता है, जैसे मैंने समझाने के लिए पहले ए बी सी से दिखाया ना कि बीच वाला टर्म को एज इट इज रख के उसके पहले और लास्ट वाले टर्म को माइनस डी प्लस डी कर दिया। तो उसी तरह जनरल वे ऑफ राइटिंग इट ए माइनस डी ए प्लस डी। देखो डिफरेंस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी। सब्ट्रैक्टिंग तरीका मैंने क्या कहा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, नेवर डू फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे प्लस डी, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे फिर प्लस डी। तो मैं 2 पैरामीटर ए और डी का इस्तेमाल करते हुए 3 टर्म को लिख सकता हूं। इसको कहते हैं सिमेट्रिक अरेंजमेंट। सिमेट्रिक अरेंजमेंट ठीक है ना। एक और तरीका होता है जनरल ऑर्डर एक होता है। तो जनरल ऑर्डर में क्या कर सकते हो, वही 2 पैरामीटर ए और डी को लेंगे और सिंपली उसको लिख सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d। हमको तो एक कॉमन डिफरेंस वाला अरेंजमेंट दिखाना है ना। तो मैं अगर लिखूं ए प्लस डी ए प्लस 2d तो डेफिनेटली वो कॉमन डिफरेंस डी के अकॉर्डिंग है। और कुछ केसेस है जिसमें मैं एक्चुअली एक सवाल को मैं इस तरह से 3 टर्म एज्यूम करके भी प्रोसीड कर सकता हूं, तो भी जो आंसर आएगा, इससे भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये वाले अरेंजमेंट ए माइनस डी ए प्लस डी में एक एडवांटेज ये है कि कहीं अगर मेरे को दे दिया है इस तरह का क्वेश्चन कि 3 नंबर्स आर इन एपी whose sum is this, नंबर्स ऑफ एपी कौन कौन सा वो नंबर है जो एपी में है ये नहीं दिया है। देयर आर 3 नंबर्स इन एपी whose sum is this। तो भाई अगर मैं वो 3 नंबर को इस ऑर्डर में लूं और फिर तीनों को जोड़ूं समथिंग इक्वल टू x, तो फिर एक इक्वेशन में तो से ना तो a का वैल्यू मिलेगा ना d का वैल्यू मिलेगा। लेकिन इससे करेंगे तो d कट जाएगा, एक इक्वेशन से मेरे को a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सिमेट्रिक
अरेंजमेंट जो है ऑफ assuming 3 terms of an AP using 2 parameter is usable whenever the condition is given relating to sum of the 3 terms in AP is known. तो इसका लिख लो कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे लिख लो कि ये वाला पार्ट है applicable preferably when addition of 3 terms is given. समझ में आया? जब वो 3 अननोन नंबर का एडिशन वैल्यू गिवन होगा तब वो 3 नंबर को सिमेट्रिक अरेंजमेंट में एज्यूम करेंगे तो हमको उसका एक बेनिफिट मिलेगा कि एक इक्वेशन से आई विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 पैरामीटर, और उसका दूसरा एक कंडीशन जो होगा उससे डेफिनेटली फिर सेकेंड पैरामीटर को निकालना आसान होगा, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। हो गया। इसी तरह से अगर मान लो मेरे को 5 टर्म को सिलेक्ट करना रहे तो फिर वही आइडिया ही अप्लाई करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, फिर 2 पैरामीटर्स को ही यूज करेंगे फॉर सिलेक्टिंग 5 टर्म्स। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला फॉर सिलेक्शन ऑफ 5 टर्म्स, बताओ क्या होना चाहिए? इस फॉर्मेट को समझते हुए बताओ कि अगर मेरे को 5 टर्म सिलेक्ट करना पड़े केपी में यूजिंग लीस्ट नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स, है ना, तो फिर वो 5 नंबर्स यूजिंग 2 पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? चलो तुम्हारे हिसाब से लिखते हैं, क्या क्या बता रहा है? a minus 2d, a minus d, a plus d। देखो हर 2 कंसेक्यूटिव के बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है क्या? आ रहा है ना ईशान, सुदीप? ठीक है से फाइन। अच्छा अगर इसी को सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स कर दे तो सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, using these 2 parameters only, selection of 4 terms using 2 parameters only। हाँ बढ़िया बोला। अब हो जाएगा a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। ये होगा हमारा 4 टर्म का सिलेक्शन। अब देखो कॉमन डिफरेंस 2d पे है, देख लो